मोल्यार एकेडमी भानेवाला देहरादून के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पंवार वंशी राजा ललित कुमार शाह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस पूरे प्रैक्टिस सेट के लिए आपके पास सिर्फ 10 मिनट का समय मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी 10 क्वेश्चन है मात्र, और ये 10 क्वेश्चन जो है वो फुलफिल करते हैं पूरे ललित कुमार शाह को, यानी ललित कुमार शाह से संबंधित पेपरों में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो इन्हीं 10 प्रश्नों के अंतर्गत होंगे। तो आप जो है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हमारे द्वारा डाले गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तभी पहुंचेगा जब आप हमारे चैनल का बेल आइकन दबाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, महाराजा ललित शाह के सिरमौर आक्रमण के समय सिरमौर का शासक कौन था? दोबारा क्वेश्चन सुने, महाराजा ललित शाह के सिरमौर आक्रमण के समय सिरमौर का शासक कौन था? इस क्वेश्चन के ऑप्शनों में दो जगह पर पहला और तीसरा ऑप्शन सेम हो गया है, इसलिए आप पहले ऑप्शन को मानधाता प्रकाश तो है ही, लेकिन थर्ड ऑप्शन को आप जगत प्रकाश मानेंगे, ये आप समझे, जगत प्रकाश। तो पहला ऑप्शन है मानधाता प्रकाश, दूसरा है रुद्र प्रकाश, तीसरा है मानधाता प्रकाश यानी इसकी जगह जगत प्रकाश, और चौथा है कीरत प्रकाश। और इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर होना चाहिए, वो है ऑप्शन डी, कीरत प्रकाश, यानी चौथा ऑप्शन कीरत प्रकाश। अगला प्रश्न, सेकंड नंबर प्रश्न होगा, महाराजा ललित शाह ने सिरमौर पर आक्रमण कब किया था? क्वेश्चन को दोबारा सुने, महाराजा ललित शाह ने सिरमौर पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन एक है 1775, दूसरा ऑप्शन है 1777, तीसरा ऑप्शन है 1779, और चौथा ऑप्शन है 1780 यानी 1775, 1777, 1779 और 1780। और इसका सटीक उत्तर होना चाहिए पहला ऑप्शन 1785। ये वो वक्त था जब ललित कुमार शाह ने अपने बेटे प्रद्युम्न शाह और कीरत शाह को सेटल करने के लिए उन्होंने सिरमौर पर आक्रमण किया था। अगर इस पूरी कहानी को आप सुनना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारा जो क्लास रिकॉर्डिंग वीडियो है, इसी चैनल पर हमने उत्तराखंड का इतिहास के अंतर्गत जो प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें जाके पहले आप वीडियो देखें और उसके बाद आप ये प्रैक्टिस सेट कीजिए। हमने अपने चैनल पर, आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर जो है पहले क्लास वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, एक वीडियो डालते हैं, उसमें पूरा एक टॉपिक क्लियर होता है, उसके बाद उस टॉपिक से संबंधित जितने प्रश्न हो सकते हैं हम उनको आपके सामने डालते हैं, यानी दोहरा आपको फायदा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा समझे जरा सा, निम्न में से किसके आमंत्रण पर ललित कुमार शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था? दोबारा क्वेश्चन सुने, निम्न में से किसके आमंत्रण पर ललित कुमार शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था? मैं क्वेश्चन को दो बार इसलिए रिपीट करता हूं क्योंकि आपके पास समय मिल जाए कि आप ऑप्शन को देखें और अपने हिसाब से आंसर चूज कर दें। पहला ऑप्शन है शिवदेव जोशी, दूसरा ऑप्शन है हर्षदेव जोशी, तीसरा ऑप्शन है मेधाकर शर्मा, और चौथा ऑप्शन है दीपचंद। और इसका सही उत्तर होना चाहिए हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी के बोलने पर ही ललित कुमार शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। चौथा प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से, ललित शाह तथा मोहन चंद के बीच बग्वाली पोखर का युद्ध कब हुआ था? मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, आप आंसर देख लीजिएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, ललित शाह तथा मोहन चंद के बीच बग्वाली पोखर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1775 यानी 1775, 1777, 1779, 1786, और इसका सटीक उत्तर होना चाहिए 1779। आपको मैं एक बात बता देता हूं, ये क्वेश्चन बग्वाली पोखर का युद्ध कई बार पेपर में पूछा जा चुका है और आगामी पेपरों में भी इसके पूछे जाने के जो चांस है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5 में, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम कुमाऊं के सिंहासन पर कब्जा कर अपने पुत्र को वहां का शासक बनाया था? दोबारा क्वेश्चन सुने, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम कुमाऊं के सिंहासन पर कब्जा कर अपने पुत्र को वहां का शासक बनाया था? इसका ऑप्शन है प्रदीप शाह, दूसरा ऑप्शन है ललित कुमार शाह, तीसरा ऑप्शन है फतेहपति शाह, और चौथा है मानशाह। और इसका सटीक उत्तर होना चाहिए ललित कुमार शाह। आपको बता दूं, ललित कुमार शाह ने अपना जो बेटा था, दूसरी बीवी का जो बड़ा बेटा था, उनका नाम था प्रद्युम्न शाह, और प्रद्युम्न शाह को उन्होंने सिंहासन पर बैठाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 होगा, कौन सा शासक, देखो यही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, कौन सा शासक गढ़ कुमाऊं दोनों के सिंहासन पर बैठा था? यानी गढ़वाल के सिंहासन पर भी बैठा था और कुमाऊं के सिंहासन पर भी बैठा था, ऐसा कौन सा शासक था? जल्दी जरा सोच लीजिए, मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कौन सा शासक
गढ़ कुमाऊं की दोनों के सिंहासन पर बैठा था? तो इसका ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है कीर्ति शाह, दूसरा ऑप्शन है जयकृत शाह, तीसरा ऑप्शन है प्रद्युम्न शाह और चौथा है प्रीतम शाह। और आपके लिए सही आंसर जो होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन प्रद्युम्न शाह। आपको बता दूं 1779 से 86 तक प्रद्युम्न शाह कुमाऊं की गद्दी पर बैठे और 86 में जब उनके भाई जयकृत शाह की मृत्यु हो गई उसके बाद वो गढ़वाल की गद्दी पर बैठे। यानी ऐसे शासक थे जो कुमाऊं में भी उन्होंने शासन किया राजा के रूप में और यहाँ भी शासन किया पंवार वंश में राजा के रूप में। तो ये है प्रद्युम्न शाह। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सातवां प्रश्न है 1779 यानी 1779 में बग्वाली पोखर के युद्ध को जीतने के बाद ललित शाह ने अपने किस पुत्र को चंद सिंहासन पर बैठाया? यही क्वेश्चन को देखो किस दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, तो वो मैंने इस तरीके से क्वेश्चन बनाया हुआ है। आपके लिए क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं। 1779 में बग्वाली पोखर के युद्ध को जीतने के बाद ललित शाह ने अपने किस पुत्र को चंद सिंहासन पर बैठाया था? ऑप्शन एक है पराक्रम शाह, ऑप्शन दूसरा है प्रीतम शाह, ऑप्शन तीसरा है जयकृत शाह और ऑप्शन चौथा है प्रद्युम्न शाह। और इसका सही उत्तर हम पिछले क्वेश्चन में भी इसका हम चर्चा कर चुके हैं। इसका सही उत्तर होना चाहिए प्रद्युम्न शाह। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसके दरबारी चित्रकार मोलाराम तोमर नहीं रहे? आप जानते हैं मोलाराम तोमर गढ़वाली चित्रशैली के बहुत प्रसिद्ध चित्रकार रहे। तो इनके बारे में लिखा हुआ है, क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, निम्न में से किसके दरबारी चित्रकार मोलाराम तोमर नहीं रहे यानी नहीं थे? ऑप्शन एक है फतेहपति शाह, ऑप्शन दो है प्रदीप शाह, ऑप्शन तीन है ललित शाह, ऑप्शन चार है जयकृत शाह। और इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो है आपके सामने फतेहपति शाह। इनके ये दरबारी कवि नहीं रहे। इसके अलावा प्रदीप साहब के ये दरबारी कवि थे, सॉरी कवि कह रहा हूं मैं, चित्रकार थे। ललित शाह के थे, ये जयकृत शाह के थे। इवन इसके बाद जो है प्रद्युम्न शाह जब गद्दी पर बैठेंगे तब भी मोलाराम उनके दरबारी चित्रकार रहेंगे। तो आपको ये बता दूं कम से कम प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह यानी चार राजाओं के दरबारी चित्रकार रहे हैं मोलाराम तोमर, जो कि उत्तराखंड में गढ़वाली चित्रशैली के बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार रहे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। ललित शाह के समय निम्न में से किन आक्रमणकारियों ने देहरादून को बहुत बुरी तरह से लूटा? क्वेश्चन दोबारा सुने। ललित शाह के समय निम्न में से किन आक्रमणकारियों ने देहरादून को बुरी तरह लूटा? ऑप्शन एक है सिख, दूसरा है गुजर, तीसरा है कटेहर और चौथा ऑप्शन है सभी। अच्छा, इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए इस पर बात कर देते हैं। इसका सही उत्तर होना चाहिए डी यानी चौथा, यानी इन तीनों ने जो है गढ़वाल को के जो देहरादून का हिस्सा उसे लूटा था। आपको बता दूं 1775 से लेकर के 1778 के बीच में जब ललित शाह कुमाऊं युद्ध आक्रमण करने में जो बिजी थे, उस दौर में सिखों ने, गुजरों ने, कटेहरों ने देहरादून को जमकर लूटा। और आज की पूरी जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसका अंतिम प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, 10वां प्रश्न है। 1780 में अल्मोड़ा का दुलड़ी नामक जो स्थान था वो किसकी मृत्यु का साक्षी बना? यानी वो कौन था जो दुलड़ी नामक स्थान पर मर गया था? इसका ऑप्शन है जयकृत शाह, दूसरा ऑप्शन है प्रीतम शाह, तीसरा ऑप्शन है प्रद्युम्न शाह और चौथा ऑप्शन है ललित कुमार शाह। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ललित कुमार शाह। आपको बता दूं 1779 में जब उन्होंने कुमाऊं को जीता और अपने बेटे प्रद्युम्न शाह को वहां गद्दी पर बैठाया, तो उसके बाद वो वापस आ रहे थे और वापस आते आते 80 नया साल लग गया था। और 1780 में जब वो अल्मोड़ा से वापस आ रहे थे श्रीनगर की तरफ, तो दुलड़ी नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई थी। वो थे ललित कुमार शाह, प्रद्युम्न शाह के पिताजी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को जितना हो सके उतना लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको बता दूं ये जो प्रश्न हमने पूरा प्रैक्टिस सेट बनाया है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।